गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल क्रेज क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रोजेक्ट रेल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर जो कि कक्षा 11 का है ना। विषय है बायोलॉजी, जो कि 8/1/2026 को होने वाला था, जो कि छुट्टी कारण नहीं हो पाया है दोस्तों। तो आप लोग का स्कूल जब खुलेगा तो आप लोग का जो है रेल प्रोजेक्ट रेल का एग्जाम वो ले लिया जाएगा, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन क्या बोला है देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, तंत्रिका कोशिका विभाजन नहीं होती है क्योंकि उनमें नहीं होता है। क्या नहीं होता है दोस्तों? तो हम लोग क्या जानते हैं क्या नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है। अगला प्रश्न क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के न्यूरॉन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में सबसे सामान्य होता है? तो किसमें होता है सबसे सामान्य दोस्तों? तो दूसरा का आपका हो जाएगा बी नंबर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है, मल्टीपोलर। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, शरीर का समन्वय किसके द्वारा, क्या बोला है, शरीर का समन्वय किसके द्वारा बनाए रखा जा सकता है? तो जो शरीर का संतुलन होता है दोस्तों, वह आपका परिसंचरण तंत्र और तंत्रिका तंत्र द्वारा, आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावित तंत्र। करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी और सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका जो होगा तीसरा का डी नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर, है ना। अगला प्रश्न चौथा नंबर क्या बोला है, तंत्रिका की विषाम क्षमता होती है, तो वह किसमें होती है दोस्तों? कितना होती है बोल रहा है। ठीक है, तो चौथा का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, है ना। 70 मिली वोल्ट होता है। ठीक है। अगला प्रश्न क्या बोला है, मनुष्य में कर्णीय तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? संख्या होती है तो कितनी होती है होता है दोस्तों? तो यह होता है 12। तो 5 का 12 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर प्रश्न बोला है, रीढ़ की हड्डी किसके किससे होकर गुजरती है? जो हमारा रीढ़ का हड्डी है दोस्तों, वह किससे होकर गुजरती है? तो हम लोग क्या पढ़े हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, फोरामेन मैग्नम से होकर गुजरती है। किससे होकर गुजरती है दोस्तों? फोरामेन मैग्नम से। अगला प्रश्न क्या है, सब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है, जो कि यहाँ पे नीचे सीरियल वाइज इसका आंसर दिया गया है क्वेश्चन के साथ में, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। क्या बोला है, क्या बोला है, 7 नंबर प्रश्न बोला है आपका, सेरेब्रोस्पाइनल द्रव क्या है? सी, इसको शॉर्टकट में सी एस एफ कहते हैं, है ना। तो ये क्या है, यह मस्तिष्क और मेरुरज्जु को सुरक्षा देने वाला द्रव है। क्या है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु को सुरक्षा देने वाला द्रव है। अगला प्रश्न क्या बोला, 8वां नंबर, क्रोप्रस कैलोसम क्या है? क्या बोला है, कारोप्रस कैलोसम क्या है? तो यह क्या है, यह मस्तिष्क के दाएं और बाएं भागों को जोड़ता है। अगला प्रश्न क्या बोला है, बोला है न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है? तो न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है दोस्तों? यह तंत्रिका कोशिकाओं के बीच संदेश पहुंचाने वाला रसायन है। क्या है, रसायन है। अगला प्रश्न क्या है, 10 नंबर, बाह्यस्रावित और अंतःस्रावित ग्रंथियों में अंतर लिखिए बोला है। तो बाह्यस्रावित ग्रंथि मतलब कि नलिका द्वारा स्राव करते हैं। जो बाह्य स्रावित ग्रंथि होती है दोस्तों, यह नलिका द्वारा स्रावित करती है, और अंतःस्रावित ग्रंथि यह सीधे रक्त में हेमोग्लोबिन छोड़ती है। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, प्यूटरिटी ग्रंथि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे बोला है। तो यह मास्टर ग्रंथि है। जो प्यूटरिटी ग्रंथि है दोस्तों, यह मास्टर ग्रंथि है और जो अन्य ग्रंथियों को नियंत्रण करती है। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, एक्शन पोटेंशियल क्या है? तो एक्शन पोटेंशियल क्या है दोस्तों? तो हम लोग क्या जानते हैं, यह न्यूरॉन में उत्पन्न विद्युत संकेत है। क्या है, न्यूरॉन में उत्पन्न विद्युत संकेत है। तो ये था आपका बायोलॉजी का 12, जो कि 12 क्वेश्चन था, जो कि आपको प्रोजेक्ट ड्रिल के एग्जाम में आने वाला है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों।
तो फिर मिलेंगे अगले और इससे बेहतरीन टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।